झारखंड के पलामू में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर अमन साव को मारा। इसके खिलाफ 150 से अधिक मामले दर्ज थे और एक दशक से अधिक समय से उसका आतंक छाया हुआ था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिल्ली पुलिस को दिया निर्देश। राजस्थान के नागौर जिले में मंगलवार को 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के 3 छात्रों समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एनजीसीआर एन्क्लेव के पास अस्थायी रूप से बने एक तंबू में भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर 3 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रूसी सेना ने मंगलवार को दावा किया कि हवाई सुरक्षा प्रणाली ने 10 रूसी क्षेत्रों में 337 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ये 3 साल में रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। अभिनेत्री रानिया राव से जुड़े कथित सोना तस्करी के मामले में उनके सौतेले पिता व डीजीपी रैंक के अधिकारी रामचंद्र राव की भूमिका की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को नियुक्त किया है। एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ एक बड़ा समझौता हो गया है। इसके तहत स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में लाने के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। फिलहाल यह समझौता अमल में तभी आएगा जब स्पेस एक्स को भारत सरकार से स्टारलिंक की सेवाएं बेचने की अनुमति मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय यात्रा के तहत भारत की भी यात्रा करेंगी। हाल ही में उन्होंने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में नया इमिग्रेशन कानून पेश किया। इसमें अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कई कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी बाहर होंगे। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगाया निलंबन हटा दिया है, जिससे खेल में कई महीनों से बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई है और विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन का रास्ता भी साफ हो गया है, जिनमें जॉर्डन में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल भी शामिल है। नई दिल्ली रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद बिना किसी शोर शराबे के मंगलवार को चुपचाप स्वदेश लौट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य और जिला उपभोक्ता निवारण निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन एवं भत्ते का तुरंत भुगतान करें। न्यायमूर्ति अभय एस ओका एवं न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र को यह निर्देश दिया है। बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इस बीच स्थानीय मीडिया के मुताबिक मंगलवार को 6 जिलों में 6 बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। जिन बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ वे सभी 6 से 14 साल की उम्र के हैं। अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल को आईपीएल के नए सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया जा सकता है। आईपीएल में अब तक सभी 9 टीमों ने अपने कप्तानों की घोषणा कर दी है। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसी टीम है जिसे अभी तक कप्तान नहीं मिला है। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को मिली जीत पर जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, वहीं यूपी के देवरिया जिले में बेहद दुखद घटना हुई। घर में परिवार के साथ मैच देख रही किशोरी विराट कोहली के आउट होते ही सदमे में बेहोश होकर गिर पड़ गई और उसकी मौत हो गई। देश भर में स्वाइन फ्लू के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश के 8 राज्यों में H1N1 वायरस तेजी से
पैर पसार रहा है। दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में H1N1 वायरस संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और हालात गंभीर हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बोलते हुए मंगलवार को कहा कि मैं 2 बार तमिलनाडु गया, लेकिन तमिलनाडु सरकार का कोई भी मंत्री या प्रतिनिधि बैठक में नहीं पहुंचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। राज्यसभा में मंगलवार को उस समय सदस्यों ने भारी हंगामा किया जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान को लेकर खड़गे पर जोरदार हमला बोला। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने मंगलवार को हमला करने के बाद यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। गोलीबारी के दौरान ट्रेन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट लुइस में भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर समुदाय की महिलाओं ने ठेठ बिहारी शैली में पारंपरिक गीत गाकर उनका स्वागत किया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।